गया उस पैसे को, किसान के पैसे को, जो बीमा राशि सोयाबीन के पिछले वर्ष की बटनी थी। अब आप बताएं कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें हम एकजुटता नहीं दिखाते। हम बोले कि 200 करोड़ रुपए का आपको, आपका अधिकार है उस पर, आपकी फसल का नुकसान हुआ क्योंकि आपकी फसल का मूल्य जो है सरकार स्वयं निर्धारण करती है, आप स्वयं निर्धारण नहीं करते हैं। आप क्या अभी जो गेहूं बिक रहा है यहाँ से व्यापारी के हाथ में जाने के बाद में आप पूछिए आधा घंटे बाद कि भाई साहब ये हमें वापस किस मूल्य में देंगे, तो वो 2 से 3 रुपए प्रति किलो बढ़ा के दे देगा। लेकिन आपको अधिकार नहीं है आपकी फसल का कि आपका मूल्य आप स्वयं तय कर सके, वो दूसरा तय करते हैं। एक माचिस की डिब्बी जो होती है उस पर भी मूल्य लिखा हुआ आता है कि भैया ये 50 पैसे या 1 रुपए की है, लेकिन आपका गेहूं, आपका कपास, आपकी तुअर, आपके सारी वस्तुओं का मूल्य जो है गवर्नमेंट निर्धारण करती है। एक बोनस देके 100 रुपए का आप सोचते हैं कि बीजेपी सरकार ने हमारे ऊपर एहसान कर दिया, कांग्रेस सरकार ने एहसान कर दिया, कोई एहसान नहीं किया। 20 रुपए लीटर का पानी बिकता है और 15 रुपए किलो गेहूं बिकता है। शर्म आनी चाहिए हम किसान भाइयों को भी कि 70 साल बाद भी हम जो है आज पानी का मूल्य 20 रुपए दे रहे हैं आदमी और गेहूं का मूल्य 15 रुपए दे रहा है, लेकिन हम खड़े नहीं होते हैं। ये हम खड़े नहीं होते हैं, कारण यह है कि हम में एकता नाम की कोई चीज नहीं है। आज यहाँ एकत्रित हुए कि साहब मेरा बिजली का बिल इतना बकाया, इतना ये आ रहा है, इतना वो आ रहा है, हम मंत्री जी को देंगे, मंत्री जी हल करेंगे। मंत्री जी हल करने वाले नहीं है। मंत्री जी को अगर हल करना होता वो आवश्यक रूप से यहाँ आते और निर्देश देते हर जिले में कि आज से बिजली का बिल माफ किया जाता है, या जो बिजली का बकाया राशि है उस पे जिस तरह से टीकमगढ़ में वसूली की जा रही है कि मोटरसाइकिलें उतारी जा रही है या और गाड़ियां जब्त की जा रही है, तो इस तरह से वसूली नहीं की जा सकती। तानाशाही चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर। मैं कांग्रेस का भी पक्षधर नहीं हूं, लेकिन आपके पास बताइए कि विकल्प क्या है। आप या तो कांग्रेस का वोट बैंक बनेंगे या फिर बीजेपी का वोट बैंक बनेंगे। अब कुछ भाइयों से यही सुनने को मिला कि साहब वो जो है अब हम राजनीतिक तौर पे काम करेंगे। मैं भी राजनीतिक तौर पे काम करने को तैयार हूं, लेकिन मैं वोट किसको दूं? आप बताएं ऊंचे हाथ करके किसको देना है? नहीं तो क्या सपा को कैसे मालूम कि सपा ने कुछ किया है? सपा का यहाँ नामो निशान नहीं है मध्य प्रदेश में। आप क्या कर लोगे सपा का? वो सपा इतने सालों से आ रही है, क्या यूपी के अंदर चिल्ला चोट नहीं होती किसानों को लेके? नहीं बताइए टिकैत जी, वहां पे सपा को लेके रातों दिन धरना दे रहे हैं, तो आप मध्य प्रदेश में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने, मैं नहीं बोल रहा हूं आम आदमी का आदमी नहीं हो, नहीं तो आप मुझे समझ बैठे, लेकिन दिल्ली अरविंद